नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भिलवाड़ा और शाहपुरा जिले में बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव बनी समस्या, कुछ तालाब के टूटने और रिसाव के कारण लोगों की बढ़ी चिंता, कई मार्ग भी बाधित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटरी में किए भगवान चारभुजा नाथ के दर्शन, गौशाला व पशु चिकित्सालय के कार्यक्रमों में की शिरकत। प्रथम पूज्य भगवान गणपति के आगमन की सभी तैयारियां पूरी, भक्त धूमधाम से करेंगे स्वागत। मंदिर में की गई विशेष सजावट, गांधीनगर में भरेगा मेला। शहर में आंगनवाड़ी केंद्र की जर्जर दीवार का हिस्सा ढहा, गनीमत रही कि दिन में नहीं हुआ हादसा। गणपति की प्रतिमाएं तैयार, शनिवार सुबह भक्तों को किया जाएगा वितरण। आधा दर्जन जिलों की लाइफलाइन बीसलपुर बांध भरा, शुक्रवार को बांध के 2 गेट खोले गए। शाहपुरा सहित भिलवाड़ा जिले में शुक्रवार को भी हल्की बारिश का दौर जारी रहा। इससे पूर्व लगातार 2-3 तेज बारिश होने के बाद दोनों जिलों के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इसके अलावा जिलों में बांधों व तालाबों में से कई लबालब भर चुके हैं और उन पर चादर चल रही है। परेशानी की बात यह है कि काफी लंबे समय से इन जल स्रोतों की उचित देखरेख नहीं होने से इनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना के चलते कुछ जगहों पर लोग भयभीत भी हैं। वहीं कुछ तालाब के क्षतिग्रस्त हो जाने की जानकारी भी सामने आई है, जिसके चलते संबंधित जल स्रोत का पानी बड़ी मात्रा में जमा हो गया है। शाहपुरा जिले भडेसरा गांव का तालाब क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके तालाब का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। हालात का जायजा लेने तहसीलदार रामकुमार पुनिया भी पहुंचे। इस तरह पहले 1998 में एक बार टूट चुका नाहर सागर भी इस बार डरा रहा है। नाहर सागर पर 9 इंच की चादर चल रही है, लेकिन यहाँ परेशानी की बात यह है कि रपट क्षेत्र में बबूल आदि झाड़ियां ज्यादा होने से पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इसके चलते रपट व पाल पर पानी का प्रेशर बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि बहाव के अवरोध को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। वहीं शहरी क्षेत्र में कई इलाकों में भी पानी भरने की समस्या बनी हुई है। हालांकि नगर परिषद ने जेसीबी से कुछ जगहों पर पानी निकालने के लिए काम किया। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों व परिसर में पानी भरा हुआ है। भिलवाड़ा जिले के निकटवर्ती देवगढ़ व आसपास के इलाकों में शुक्रवार सुबह जमकर बारिश से चितड़ाई तालाब टूट गया। इसके चलते देवगढ़, करेड़ा और कामली घाट मार्ग बाधित हो गए। इसके साथ ही तालाब का पानी आने से खारी नदी एक बार फिर चल पड़ी। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 12 इंच बारिश हुई, जिसके चलते क्षेत्र का चितड़ाई तालाब टूट गया। यह पानी भिलवाड़ा के करेड़ा और आसीन थाना इलाकों में गुजर रही खारी नदी में मिला, जिससे यह नदी एक बार फिर वेग पर है। वहीं ग्रामीण पंचायत कोठाई में भरे बरसाती पानी की निकासी का रास्ता नहीं खोलने से खफा ग्रामीणों ने शुक्रवार को पंचायत समिति पर ताला जड़ दिया और कर्मचारियों को अंदर बंद कर दिया, जिससे वहां माहौल गर्मा गया। ग्रामीणों का कहना है कि जल निकासी नहीं होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पंचायत मूक दर्शक बनी है। गुल्ला से बद्रीलाल माली के अनुसार भिलवाड़ा जिले के रायपुर उपखंड के पालरा गांव का संपर्क मुख्यालय को जोड़ने वाले रास्ते पर 2 से 3 फीट जलभराव होने के कारण गांव का रायपुर खेमाड़ा रोड का संपर्क कटा हुआ है। पालरा के गांव के चारों ओर पानी गांव के मकानों के पास आ गया। गांव वालों के अनुसार ज्यादा पानी की आवक से सापरिया छापरिया तालाब टूटने हुई है। खेतों में भी 2 से 4 फीट तक पानी भर गया। सवाईपुर से सांवर वैष्णव के अनुसार मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित हो गया। वहीं सवाईपुर सालरिया व सवाईपुर कोटड़ी मार्ग की कोठारी पुलिया की 1.5 से 2 फीट तक पानी आने के चलते मार्ग बाधित हो गया। वहीं 1 फीट तक के पानी में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी की पुलिया पार करने में लगे हुए हैं। मांडल क्षेत्र के बाकली गांव में तालाब टूटने की सूचना मिली, जिस पर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के सहयोग से तुरंत मशीनें लगवाकर टूटे हुए क्षेत्र से पानी को रोका। सवाईपुर क्षेत्र में सुबह से ही जो झमाझम बारिश का दौर चल रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के सभी नदी नाले एक बार फिर से उफान पर आ गए। इस वक्त हम खड़े हैं सवाईपुर से कोटड़ी मार्ग कोठारी नदी की पुलिया पर, जहां आप मेरे पीछे देख पा रहे हो जिस प्रकार की कोठारी नदी है वो इस समय उफान पर चल रही है और पुलिया के ऊपर तकरीबन 1 फीट जो पानी है वो पुलिया के ऊपर चल रहा है। और इस पानी के ऊपर जो वाहन है तो यहाँ से गुजर रहे हैं, तो जो दुपहिया चौपहिया वाहन चालक है वो अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार देखिए पुलिस की गाड़ी है
सीएम साहब की ड्यूटी में आई थी, वो भी यहाँ से निकल रही है इस वक्त गहरे पानी में होकर जो है बारिश से जो अपने आप को जो बचाते हुए। और पुलिस प्रशासन का यहाँ पर अभी तक जो है कोई तैनात नहीं है, जिसके कारण लोग है वो अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरते हुए निकल रहे हैं। और देखिए किस प्रकार पानी है, धीरे धीरे जो पानी है इनका वेग बढ़ रहा है, फिर भी लोग है अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन बलराम के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शाहपुरा जिले के कोटड़ी मुख्यालय में स्थित श्री सुरभि गौशाला धाम परिसर में नवस्थापित सुरभि गो चिकित्सालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया और भगवान चारभुजानाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों और गणमान्य व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया, जिससे माहौल में उत्साह का संचार हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल ने शुरुआत में भगवान चारभुजानाथ मंदिर पहुंचकर पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने गौशाला में गोवंश की पूजा की, कथावाचक राधा किशन महाराज के सानिध्य में की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गोवंश हमारे जीवन का प्रमुख आधार है और गोवंश की सेवा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से कोटड़ी में श्री देवनारायण गौशाला की शुरुआत हुई थी। आज इस गौशाला का संचालन समर्पित भाव से किया जा रहा है और अब इसे आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और मशीनों से सुसज्जित गो चिकित्सालय के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ आधुनिक मशीनों से गोवंश का उपचार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गो सेवा न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है। उन्होंने युवाओं को गोपालन के क्षेत्र में आगे आकर काम करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राजस्थान सरकार ने गोपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए गोपालन क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी, जिसके तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का लोन आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे गोपालकों को अपने कार्य में और भी अधिक सुगमता होगी और वे गोवंश की बेहतर सेवा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोपालन के क्षेत्र में राजस्थान सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की 100 प्रमुख गौशालाओं में गोवंश की देखभाल के लिए अत्याधुनिक मशीनों की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इसके अलावा गोपालन को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, जो प्रदेश के पशुपालकों के लिए लाभकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गोवंश की सेवा और उनके संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है, जो न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा से ग्रामीण विकास, गोपालन और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इन क्षेत्रों में निरंतर कार्य करती रहेगी और आने वाले समय में और भी कई योजनाएं लागू की जाएंगी, जो न केवल गोपालकों बल्कि आम जनता के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने शाहपुरा जिले में विकास कार्यों की भी चर्चा की और कहा कि राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के समुचित विकास के लिए बजट में कई घोषणाएं की है। उन्होंने शाहपुरा और जहाजपुर क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे क्षेत्र की प्रगति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री के इस भाषण के दौरान लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया, जिससे यह साफ हो गया कि जनता राज्य सरकार की योजनाओं और प्रयासों से काफी संतुष्ट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण में शाहपुरा जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कोटड़ी के भगवान चारभुजानाथ, शाहपुरा क्षेत्र के धनोप मातेश्वरी, रामसनी संप्रदाय की मुख्य पीठ रामनिवास धाम, जहाजपुर के घाटा रानी मातेश्वरी और स्वस्ति धाम का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी स्थानों का वंदन करना अनिवार्य है। उन्होंने सभी स्थलों को प्रणाम करते हुए कहा कि इन धार्मिक स्थलों से हमारी संस्कृति और आस्था जुड़ी हुई है और इनका संरक्षण और विकास आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई अपील का जिक्र करते हुए कहा कि हर नागरिक को अपनी मां के नाम पर एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी है। समारोह में भिलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल, राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख अधिकारी सुरेश कुमार, जोधपुर के उद्योगपति प्रेम सिंह राव, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित कई भाजपा नेताओं ने भी भाग लिया। अंत में गौशाला समिति के अध्यक्ष रादूलाल जाट ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि गौशाला समिति समर्पित भाव से गोवंश की सेवा के कार्य में जुटी रहेगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री कोटड़ी के प्रसिद्ध चारभुजाची मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के सामने मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मैं यहां आकर धन्य हो गया। उनके साथ सांसद दामोदर अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के अलावा स्थानीय विधायक और अन्य भाजपा नेता भी थे। वहीं हेलीपैड पर मुख्यमंत्री की भाजपा नेताओं और अधिकारियों ने अगवानी की।
मूलचंद पेसवानी के साथ सावर वैष्णव की रिपोर्ट। नाथ की ऐसा थोड़ा सा यूज हो ना ना आप यूं घूमो सर। अरे अरे कैमरा नहीं चला नहीं अरे भैया कैमरा नहीं चला और कोटड़ी शाम की जय शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। राजसमंद जिले में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। विरमगुड़ा कामली घाट में पानी के तेज बहाव के साथ कार सहित एक ही परिवार के 4 लोग नाले में बह गए। देवगढ़ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रस्से के सहारे चारों लोगों को बचा लिया, लेकिन कार को नहीं निकाला जा सका। मिली जानकारी के अनुसार सोजत रोड निवासी एक परिवार कार से समारोह में शिरकत करने उदयपुर जा रहे थे। इस दौरान देवगढ़ थाना इलाके में विरमगुड़ा कामली घाट में तेज बारिश के चलते ये कार चारों लोगों सहित नाली में बह गई। काफी दूर जाने के बाद ये कार पेड़ से टकराकर रुक गई। इस दौरान देवगढ़ थाना प्रभारी अनिल बिश्नोई, एएसआई प्रताप सिंह आदि ने रस्सा डालकर कार सवार चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन कार को नहीं निकाला जा सका। हर वर्ष की भांति इस बार भी गणेश चतुर्थी को गांधीनगर स्थित गणेश मंदिर पर मेला भरेगा, जिसे लेकर तैयारियां चल रही है। भगवान गणेश को काजू कतली के लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। मंदिर के ट्रस्टी राधेश्याम घिया ने बीएचएन को बताया कि 7 नवंबर को गणेश चतुर्थी की सुबह भगवान की आरती होगी और काजू कतली के लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। मंदिर निर्माता कृष्णा कुमारी घिया व मूलचंद घिया की मूर्ति का अनावरण होगा। दोपहर 12 बजे महाआरती होगी। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं इस दिन भरने वाले मेले को लेकर दुकानें, स्टॉलें और डोलर झूले वाले तैयारियों में जुट गए हैं। बरसात के मौसम में इस बार तैयारियों में कुछ बाधा आई है। कई लोगों ने वाटरप्रूफ टेंट लगाकर स्टॉलें लगाने का काम शुरू किया है। संपत माली की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 7/9/2024 को गणेश चतुर्थी मेले का आयोजन रखा गया है गणेश चतुर्थी पर। और इसमें प्रातः 6 से 8 बजे तक इसके काजू के लड्डुओं का भोग लगेगा, लगभग 7100 लड्डू। और इसमें मंदिर निर्माता श्रीमान मोहन सिंह घिया और कृष्णा कुमारी घिया की मूर्ति का अनावरण भी कराया जाएगा। तत्पश्चात 12 बजे महाआरती होगी और उसके बाद मेले का आयोजन। गुजर मोहल्ले में बीती रात को एक भवन का छज्जा ढह गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। ये घटना अगर दिन में हुई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार कल शहर में हुई बारिश के चलते गुजर मोहल्ले में बीती रात आंगनवाड़ी केंद्र के जर्जर भवन की दीवार व छज्जा ढह गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। यह तो गनीमत रही कि यह हादसा दिन में होता तो वहां उपस्थित मानव जीवन संकट में पड़ जाता। मोहल्ले वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि समय रहते ऐसे भवनों की मरम्मत की जाए।
श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वावधान में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव के आयोजन के तहत प्रथम पूज्य गणपति प्रतिमाओं का वितरण 7 सितंबर शनिवार को गणेश के दिन आरसी व्यास कॉलोनी स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में प्रातः 9 बजे किया जाएगा। समिति के उदयलाल समदानी ने बताया कि इंदौर से आए प्रमुख मूर्तिकार ब्रिजमोहन के नेतृत्व में 5 मूर्तिकारों द्वारा समिति द्वारा छोटी व बड़ी 300 गणपति प्रतिमाएं तैयार करवाई गई है, जो वितरण के लिए तैयार है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, जिसमें जूट, मिट्टी व नेचुरल कलर का उपयोग कर बनाई गई। कोषाध्यक्ष सुभाष अग्रवाल के अनुसार इस बार भी भीलवाड़ा जिले सहित 5 जिलों में गणपति की मूर्तियां वितरित की जाएगी। श्री गणेश उत्सव प्रबंध सेवा समिति ये कार्य 1993 में चालू किया, क्योंकि 1893 में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी राज्य में गणेश स्थापना का किया। अपन सब हिंदू इकट्ठे हो जाए। फिर हमारे शताब्दी वर्ष में 1993 में हमने शुरू किया ओनली 2 मूर्तियों से। वो 2 मूर्तियां से बढ़ते बढ़ते आज 500 मूर्तियां जगह जगह जिले में जा रही है। 5 जिलों में मूर्तियां जाती है, राजसमंद, चित्तौड़, अजमेर, भिलवाड़ा और कोटा। सब जगह पूजन की व्यवस्था, सब जगह सारा व्यवस्था काम बराबर होता है। छोटी मूर्तियां घरों में बिठाने के लिए वो अलग से 300 मूर्तियां अलग से दे रहे हैं। गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह पाया जा रहा है। बाजारों में भी गणेश चतुर्थी को लेकर दुकानें सज चुकी है। इसमें सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियां दुकानों में नजर आ रही है। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। लोग मूर्तियां खरीदने में जुट गए हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर जिले भर में तैयारी शुरू हो गई है। शहर में गणेश चतुर्थी को लेकर बाजार सजने लगे हैं, जहां घरों पर महिलाएं तैयारी में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ बाजार में भगवान गणेश की कई तरह की मूर्ति श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ग्राहक भी अपनी पसंद के अनुसार दुकानों पर पहुंचकर खरीदारी करने में जुट गए हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि वे भगवान गणेश को प्रसन्न करने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हर साल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक बप्पा की धूम रहती है। ऐसे समय पर जिले भर में गणेश महोत्सव के दौरान शहर जैसा नजारा देखने को मिलता है। इस गणेश महोत्सव को बेहद खास बनाने के लिए हर वर्ष की तरह ही इस बार भी मूर्ति बनाने वाले कारीगरों ने अब प्रतिमाओं को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है। गणेश चतुर्थी पर छोटे आकार की मूर्तियां 50 रुपए से 5,000 रुपए तक बिक रही है। कारीगर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अधिकतर श्री गणेश जी की प्रतिमाओं को मिट्टी से बना रहे हैं। सांगनेरी गेट पर प्रतिमाओं को तैयार करने वाले कारीगर विनोद प्रजापत ने बताया कि इनके पास न्यूनतम 50 से लेकर 5,000 रुपए तक की प्रतिमाएं मिल जाएंगी। संपत माली की रिपोर्ट। 50 रुपए से मिट्टी की मूर्ति स्टार्ट है, हमारे पास 5,000 तक की है, जिसमें मिट्टी की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। मिट्टी में भी अपने पास 100 रुपए से है, होलसेल रेट में भी मिल रही है और मिट्टी की सबसे ज़्यादा बिक्री है मार्केट में। जाजपुर में करीब 2 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर बीसलपुर बांध पूर्ण जलभराव के आंकड़े को छू गया है। इसी के साथ ही बांध में आए अतिरिक्त पानी की बीसलपुर डैम की गेट खोलकर निकासी की गई। इस दौरान सैकड़ों लोग इस पल के गवाह रहे। बता दें कि इससे पहले 26 अगस्त 2022 को 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी। इसके बाद फिर पानी की मात्रा व गेट की संख्या में परिवर्तन होता रहा। दरअसल शुक्रवार सुबह 8 बजे बीसलपुर बांध का जल स्तर RL 315.49 मीटर पहुंच गया। वहीं बांध में पानी की आवक को देखते हुए गुरुवार को ही परियोजना ने गेट खोलकर पानी निकासी करने की तैयारी कर ली थी। प्रशासन की भी जान माल की सुरक्षा के लिए उपखंड अधिकारी मनोज कुमार मीणा, पुलिस उपाधीक्षक राम सिंह के मार्गदर्शन में बैठक हुई। इधर शुक्रवार सुबह एक बार फिर खुशियों की गेट खुले वे 7वीं बार खुले। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, पूर्व कृषि मंत्री एवं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभुलाल सैनी, जिला कलेक्टर सौम्या झा, परियोजना के अधीक्षण अभियंता VS सागर समेत अभियंताओं व अधिकारियों की मौजूदगी में बीसलपुर कंट्रोल रूम में सुबह 11:15 बजे पूजा की गई।
इसके बाद स्कॉडा सिस्टम के जरिए गेट नंबर 9 व 10 को 1-1 मीटर खोलकर पानी की निकासी की गई। इस दौरान बीसलपुर कंट्रोल रूम से लगातार सायरन बज रहा था। सायरन के माध्यम से डाउन स्ट्रीम बहाव क्षेत्र के लोगों को सचेत किया जा रहा था। वहीं गेट से पानी निकलने के क्षण को कैद करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग बीसलपुर बांध क्षेत्र में अपने कैमरे लगाए मौजूद रहे। इस दरमियान लगातार बारिश रही। लोगों की भीड़ को पुलिस ने नियंत्रित किया। इस दौरान देवली डीएसपी राम सिंह, थाना प्रभारी राजकुमार नायक समेत आसपास के थानों का जाब्ता मौजूद था। हेलो कालो पानी तू अंदर ही दिखते हो आई तो मत दिखा तो देखेंगे खड़ी में है जो अड़ी आवाज गई अड़ी मुंह अरे तू तो डोले डाल अरे यार मैं दूसरा हम डोले डाल वाला हूं तो फाटा बोल्ट खुल गया वहां तो फिर पाजा भाई काम जिले के आसिन कस्बे से 7 किलोमीटर दूर खारी बांध में निरंतर पानी की आवक होने से कस्बे के मध्य निकलने वाली खारी नदी के दोनों छोर सहित नाले एनीकट को साफ करवाया गया तथा दोनों किनारे पर बैरिकेड लगाए गए तथा नदी के आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने की अपील करता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो खारी बांध 1997 में ओवरफ्लो हुआ था। उसके बाद 27 साल बीत जाने पर अब बांध भरने की पूरी संभावना है। बांध की भराव क्षमता 21 फीट है। एक अपील पर ही समेट करके अपने अपने घर ले जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो बचा हुआ है वो भी अपना सामान है जल्दी समेट ले। डंपिंग यार्ड में डाल रहे हैं, नाले वगैरह खुल जाएंगे तो पानी का अच्छे से बहाव हो जाएगा। तो प्लीज इस जगह को खाली कर दे, यहाँ से पीछे से खाली कर दे सभी लोग। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भीलवाड़ा हलचल, भीलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। सुबह से ही तेज बारिश के चलते बर्लियास बिडश नदी पुलिया पर पानी करीब 2 फीट है और पुलिया के दोनों तरफ भीड़ लगी हुई है। नदी का रुद्र रूप देखने के लिए बर्लियास, बरूंदनी व आसपास के क्षेत्र के लोग नदी का रूप देखने के लिए पुलिया के करीब पहुंचे और जोन जोखिम में डालकर सेल्फी व रील बनाते भी नजर आ रहे चित्तौड़गढ़ मार्ग स्थित सर्विस लैंड पर जमा कचरे को आज टीम कोठारी द्वारा हटवाया गया है। भीलवाड़ा हलचल में गत दिनों सर्विस लैंड के हाल बताते हुए समाचार प्रकाशित किए थे। टीम कोठारी के सत्यनारायण गुजर ने बताया कि हलचल की खबर को देखकर लोगों को हो रही परेशानियों को समझा और टीम कोठारी द्वारा कचरे को जेसीबी से एक स्थान पर एकत्रित किया गया। अब नगर परिषद को बोलकर इस कचरे को यहां से हटाया जाएगा ताकि सर्विस लेन सुचारू और उसके और आसपास के लोगों को राहत मिल सके। रामधाम के सामने चित्तौड़ रोड पर अस्थायी कचरा पात्र बना रखा था, जो वर्षों से यहाँ कचरा हो रहा है। आज टीम कोठारी के द्वारा ये सारा खर्चा अपने निजी स्तर पर एक जगह इकट्ठा करा रहे हैं और कई लोग यहाँ पर आए दिन जीव जानवर डाल देते हैं। इससे आने जाने वालों को बहुत समस्या होती है, बदबू आती है, कई जनों की तबीयत खराब हो जाती है। आसपास क्षेत्र में रहने वालों को भी परेशानी होती है। कई लोगों ने हमें अवगत कराया। आज हम अपने खुद के निजी खर्च पर जेसीबी लगाकर सारा कचरा एक जगह इकट्ठा करा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के रायपुर उपखंड के पालरा गांव का जनसंपर्क तेज वर्षा के कारण कट गया। लगातार वर्षा गांव के लिए आफत बनकर आया। यहां के मुख्यालय को जोड़ने वाले रास्ते पर 2-3 फीट जलभराव होने के कारण गांव का रायपुर खेमड़ा रोड का संपर्क कटा हुआ है। पालरा के गांव के चारों ओर पानी गांव के मकानों के पास आ गया।
गांव वालों के अनुसार ज्यादा पानी की आवक से सापरिया तालाब फूटा, रूपसागर तालाब, नया तालाब खतरे के निशान पर चल रहा है। साथ ही सभी छोटे बड़े नाड़ी भर गई है। पालरा गांव में चारों ओर और खेतों में 2-5 फीट जल भराव से फसलों को नुकसान हो रहा है। कहीं कहीं तो फसलें गल गई। किसानों ने शासन व प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की। साथ ही किसानों ने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की मांग की, क्योंकि खेतों में पानी के भराव बढ़ने से चारा नहीं ला पा रहे हैं। गुड्डा क्षेत्र के कारोई ढोसर पोटला में क्लस्टर में कपास समन्वयक पीएन शर्मा ने किसानों को कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए और कपास के विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया। शर्मा ने किसानों को कपास के उत्पादन बढ़ाने के लिए 6 मंत्र दिए। पीएन शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने का संदेश दिया। किसान को खेत की मेड़ पर 10-10 फलदार पौधे लगाने का आग्रह किया और किसानों को यूरिया की बजाय जैविक खाद प्रयोग करने की सलाह दी और प्राकृतिक खेती करने का संदेश दिया। पीएन शर्मा किसानों के लिए नई नई योजना लाकर किसानों के लिए कम खर्चे में अधिक उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।